जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्मार्ट एजुकेशन में। तो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा एप्स्टीन फाइल। क्या आप लोगों को पता है ये फाइल है क्या? इस फाइल के बारे में क्या कहते हैं लोग? इसमें किसका किसका नाम है? इसमें इस फाइल में क्या क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं, क्या क्या होती हैं, इसमें क्या क्या मिले हैं? आप लोगों को नहीं पता तो चलो हम लोग जानते हैं। शुरू करते हैं। एप्स्टीन फाइल क्या होती है? ठीक है। एप्स्टीन फाइल का एक बहुत बड़ा जो सच है, एप्स्टीन फाइल जो जुड़ती है ये जेफरी एप्स्टीन से। ठीक है। जेफरी एप्स्टीन जो है अमेरिका का एक बहुत बड़ा फाइनेंसियर व्यवसायी जेफरी एप्स्टीन था। ठीक है। उसके खिलाफ सबूत रिकॉर्ड किए गए हैं जो कि वो यौन शोषण, मानव तस्करी के मामले मिले हैं उसके खिलाफ। ठीक है। स्टीफन 2019 में जेल में गया और उसकी मौत हो गई। 2019 में मौत हुई। आप लोग सोच रहे होंगे ना, 2019 में मरा और आज 2026 चल रहा है, तो ये फाइल अभी तक क्यों नहीं खुली? इसके मरने के बाद ये फाइल क्यों खुली? आप लोगों के मन में ये विचार आता होगा। तो चलो हम जानते हैं। ठीक है। एप्स्टीन फाइल क्या होते हैं, इधर हम एक एक करके जानते हैं। एप्स्टीन फाइल, इसमें एक लाखों पेजों के दस्तावेज हैं, ईमेल हैं, तस्वीर थी, वीडियो, फ्लाइंग लॉग, अदालत के समक्ष सामग्री। ठीक है। इसमें इस फाइल में है। और फाइलें एफबीआई और डीओजी। एफबीआई आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो हम बता देते हैं। एफबीआई होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अमेरिका की जांच एजेंसियां हैं। और डीओजी, डीओजी आप लोग जानिए। डीओजी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है। ये अमेरिका की दो जांच एजेंसियां हैं। ठीक है। दो 2000 से दशक में इकट्ठा की गई थी। ये 2000 के दशक में इकट्ठा की गई थी। इसको किसने इकट्ठा किया था? एप्स्टीन फाइल में मिला था ये सब। ठीक है। इन दस्तावेज के तथ्य, संपर्क सूची, गवाह बयान, यात्रा रिकॉर्ड और कई मामलों की कानूनी फ्लाइंग शामिल की गई है इसमें। आप हम लोग जानते हैं ये फाइलें सार्वजनिक क्यों हो रही हैं, पब्लिक क्यों की जा रही हैं फाइलें। ठीक है। आप लोगों के मन में विचार था ना, तो हम जानते हैं। 2025 में अमेरिकी कांग्रेस में एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी एक्ट मतलब कि सामने प्रस्तुत करना, सबके सामने उसको लाना, उसको ट्रांसपेरेंसी एक्ट बोलते हैं। ठीक है। पास किया गया, जिसमें डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये अमेरिका की जांच एजेंसियां हैं, को इन रिकॉर्ड को जनता के लिए जारी करना अनिवार्य हुआ। ठीक है। ये लाई नहीं जा रहा थी, लेकिन अमेरिका में एक ट्रांसपेरेंसी एक्ट है। ठीक है। पारदर्शक अधिनियम है जिसमें जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डीओजी, ठीक है, के तहत इसको पारदर्शी किया जाना चाहिए। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में भारी मात्रा में दस्तावेज जनता के लिए ऑनलाइन प्रकाशित किए गए। इसमें दिसंबर 2025 और जनवरी में कुछ फाइलें जो हैं पब्लिक की गई। अब हम जानते हैं इन फाइलों में क्या था। फाइलों में क्या क्या था? एक बहुत बड़ा डेटा है जिसमें शामिल है। फाइलों में क्या क्या था हम लोग जानते हैं। इसमें एफबीआई और डीओजी की तलाशी रिकॉर्ड थी। एफबीआई और डीओजी हमने बताया अभी। ठीक है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जांच रिकॉर्ड इसमें शामिल थे। ठीक है। कोर्ट और ग्रैंड जेरी दस्तावेज इसमें शामिल थे।
ईमेल और संदेश थे इसमें। ठीक है। फ्लाइट और यात्रियों के रिकॉर्ड थे, किस फ्लाइट में कौन यात्री किधर जा रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड थे उसमें। ठीक है। तस्वीर और वीडियो थे, इसमें तस्वीर और वीडियो थे, गवाहों के बयान थे, एप्स्टीन की संपत्तियों की जानकारी थी। आप लोग जानिए इस फाइल में क्या गया था। ठीक है। लोगों के संपर्क विवरण थे, कौन किधर जाके किधर मिल रहा है, किससे मिल रहा है, संपर्क थे। बहुत सारे रिडक्टेड काले हिस्से सामान भी थे। ठीक है। आप लोगों को नहीं पता होगा, जेफ स्टीम जो ये व्यक्ति था, स्टीफन फाइल्स में जो जेफरी स्टीवन व्यक्ति था, उसका एक प्राइवेट आइलैंड था। प्राइवेट आइलैंड था जो उसने बनाया था, अपना एक खुद का प्राइवेट आइलैंड, जिसका खुद का एक हेलीपैड था, प्राइवेट जेट थी। ये सब उस प्राइवेट आइलैंड में उसका हिस्सा था। उससे मिलने के लिए पूरे विश्व के बड़े बड़े आदमी जाते थे। ठीक है। तो जो व्यक्ति जाते थे उसका वो रिकॉर्ड कर लेता था, हर उसके कैमरे, हर रूम में कैमरे, हर जगह कैमरे लगा के रिकॉर्ड करता था। ठीक है। अब हम जानते हैं ध्यान देने वाली बातें, इसमें क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। नाम होने का मतलब जुर्म नहीं है। ठीक है। अगर एप्स्टीन फाइल में किसी का नाम है तो इसका मतलब भी जुर्म नहीं है, लेकिन जब जुर्म करेगा तो जुर्म होगा ना। कोई भी व्यक्ति अगर इन फाइलों में, किसी भी व्यक्ति का अगर इस फाइल में नाम आता है तो इसका मतलब हुआ उसने या कोई अपराध नहीं किया है, या सिर्फ बता रहा सकता है कि व्यक्ति का नंबर, मोबाइल, ईमेल एप्स्टीन के दस्तावेज में आया है। ठीक है। रिडक्शन और गुम न होने वाली बातें, फाइलों में बहुत सारे हिस्से ब्लैक किए गए हैं। जो पब्लिक की गई फाइल है उसमें बहुत सारे हिस्से ब्लैक किए गए हैं, उसको छिपा दिए गए हैं। ठीक है। ताकि पीड़ित परिवारों की, पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रहे, ताकि कोई उनको जान ना पाए। कुछ नाम विवादित और असत्य रिपोर्ट में भी वायरल हुई हैं, जैसे सोशल मीडिया पर प्रचलित कुछ सूचनाएं पूरी तरह सच नहीं पाई गई हैं। ठीक है। सोशल मीडिया पर कुछ सूचनाएं एकदम गलत हैं, पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है। अब जानते हैं ताज़ा खबर, फरवरी 2026 का अपडेट। अमेरिकी सांसदों में कुछ पहले रिडक्ट नामों का सार्वजनिक किया गया, जो नाम रिडक्ट थे उनको सार्वजनिक किया गया। ठीक है। उनको सामने लाया गया है, जिनमें कई प्रमुख लोगों के नाम शामिल रहे, हालांकि उन्हें अभियोग नहीं किया गया। डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ने इन फाइलों अस्थायी रूप से वेबसाइट से हटा ली है। ठीक है। ताकि पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रहे। कुछ कुल मिलाकर अभी भी कई लाख दस्तावेज जारी नहीं हुए हैं और समीक्षा भी जारी है। ठीक है। इसका हम सार जानते हैं। एप्स्टीन फाइल एक विशाल संग्रह है जो जेफरी एप्स्टीन से जुड़े आपराधिक जांच रिकॉर्ड, सबूत, दस्तावेज को दिखाता है। इसमें बहुत सारी जानकारी जो अभी जारी हो रही है और पूरी दुनिया भर में पत्रकार तथा विशेषज्ञ इसे विश्लेषित कर रहे हैं। जनता के भ्रम भी बहुत हैं, इसलिए यह समझना जरूरी है कि किसी का नाम फाइल में होना अपराधी साबित नहीं होता है। ठीक है। अब हम जानते हैं इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से नाम थे। महत्वपूर्ण फाइल के नाम होना किसी व्यक्ति दोषी को साबित नहीं करता। बहुत नाम ईमेल संपर्क, फोटो या साझा घटनाओं के कारण आता है, न कि आपराधिक जुड़ाव के कारण। इसमें जो नाम आया ये लेस्सी, ठीक है, लेल्सी का आया है। अमेरिका रिटेल, खुदरा अरबपति विक्टोरिया, ठीक है, जैसे कंपनियों के प्रमुख रहा, ये इस कंपनी के मालिक थे, प्रमुख थे। एफबीआई दस्तावेजों में से एप्स्टीन ने कई वित्तीय और पेशेवर रिश्वतों के कारण उल्लेख मिला है और नाम अब अनरिडक्टेड हुआ है। ठीक है। यह दोषी या अभियुक्त नहीं है, लेकिन फाइलों में दर्ज है। एप्स्टीन ने उनके लिए वित्त काम संभाला, फाइनेंस वर्क उसका करता था, उन्हें काफ़ी बार संदर्भित किया गया। ये दूसरा नाम सुल्तान अहम बिन सुलायन। तीसरा नाम सल्वाटोरे नुआरा, जुआरा मिलेक देजे, लियोनिक लियोनोव, बहुत सारे नाम है, निकोला कुट्रो। एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आया है। ठीक है। कई रिपोर्टों और दस्तावेजों अवलोकनों में नाम आता रहा है, जैसे कि एप्स्टीन में कुछ ईमेल लॉग में।
ट्रंप ने इसका स्पष्ट खंडन किया है। ठीक है, इसको माना नहीं है। नाम आने का अर्थ दोषी नहीं होता। ठीक है, किसी का नाम आएगा तो दोषी नहीं है। यह दर्शाता है कि उनके बारे में दस्तावेजों में किसी संदर्भ जैसी पार्टी, संपर्क, फोटो, बिजनेस मीटिंग आदि का जिक्र आया है। अगर किसी का नाम आया है तो उसमें पार्टी में, संपर्क में, फोटो, बिजनेस रिलेटेड कहीं भी जा सकते हैं। बिल बिल क्विंटल, इनका भी नाम आया है। एलन मस्क, फेसबुक, इकावा ट्रंप। ठीक है, हम जानते हैं इसको। नाम का होना अपराध या गुनाह का साबित नहीं है। कई बार नाम केवल संपर्क, ईमेल, फॉर लॉग, तस्वीर या यात्रा रिकॉर्ड में आया है। बहुत सारे दस्तावेज अभी भी हैवीली रिडेक्टेड, काले किए गए हैं। विश्वसनीय समाचार और सरकारी दस्तावेज के बुनियादी आधार होते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर भ्रमित करनी है। ठीक है, ये इतनी जानकारी थी। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।